सिंह आपके उन पर आपने केस किया। अरे उनका लाइसेंसी बंदूक था। कार्तिकेय सिंह तो गिरफ्तार क्यों है? कार्तिकेय सिंह लाइसेंसी रिवॉल्वर। अच्छा, सुधाकर सिंह के बारे में बताइए जिस पर आपने केस किया था। सुधाकर सिंह, वो फर्जी केस था क्या? अरे सुधाकर सिंह का जो केस है वो केस जुडिशियरी है, जुडिशियरी में पेंडिंग है, वो कोर्ट अपना काम करेगा। तो वो केस आप लोगों ने किया, नीतीश आप लोगों की सरकार में हुआ था ना वो केस, और अब आपकी मंत्रिमंडल में है। मजबूरी क्या है? देखिए, मैं कोई आपको मैं शर्मिंदा नहीं कर रहा हूं नेमतुल्लाह जी, अब मैं वजह जानना चाह रहा हूं, क्या मजबूरी क्या है कि आपको ऐसे लोगों को ढोना पड़ रहा है? क्या ये लालटेन सरकार है, नीतीश लाचार है? आपको मजबूरी क्या है? 90 से 2005 के दौर में ले गए हैं आप लोग। देखिए, आप हमको बता रहे हैं, आप देखिए, आप केंद्र में मोदी सरकार में 27 ऐसे मंत्री हैं जिसको गंभीर आरोप उन पर है, तो उन्हीं के साथ सरकार चला रहे थे भैया। नहीं करते हैं, कभी चर्चा होती है उस पर, उन्हीं के साथ सरकार चला रहे थे भाई। हम आ भी करते हैं तो हो जाते हैं बदनाम, वो कत्ल भी करते हैं तो चर्चा नहीं होता। अच्छा संगीत रागी जी, ऐसा है क्या? वो आ भी करते हैं तो हो जाते हैं बदनाम, वो कत्ल भी करते हैं तो चर्चा नहीं होती। शेर सुना रहे हैं वो। मेरा मकसद आपको नेमतुल्लाह जी शर्मिंदा करना नहीं, बस मैं मजबूरी, मेरे ख्याल से संगीत रागी समझा देंगे। रागी जी, क्या मजबूरी है, क्या लाचारी है कि मतलब ये या तो लालटेन सरकार है, नीतीश जी लाचार है, उनको पता नहीं है या क्या है? क्या देखिए मतलब सुधाकर सिंह, चंद्रशेखर, कार्तिकेय सिंह, आनंद मोहन, सोचिए, जाना था जेल पहुंच गए, चीन नहीं जाना था जेल पहुंच गए अपने घर। देखिए अमन, अरे तो जो उसमें थे उस पर कार्रवाई हुई कि नहीं? जो अरे तो मैं कार्रवाई संगीत रागी जी, मैं सर वो मानसिकता की बात कर रहा हूं। ऐसा कौन सी सरकार बदल गई, अनुकूल माहौल हो गया कि सारे अपराधी बिल से बाहर निकल आए कि चलिए अपनी सरकार आ गई अब तो? रागी जी देखिए अमन जी, आप ही लोगों ने उनको इतना बड़ा किया है। जब बौने व्यक्तित्व को आप जरूरत से ज्यादा आप उसका बड़ा कर देंगे तो वो बात कर रहे हैं? मैं नीतीश कुमार के लिए बोल रहा हूँ। अच्छा। नीतीश कुमार को भारतीय जनता पार्टी ने ही इतना बड़ा किया। वो उस व्यक्तित्व के धनी नहीं है जितना उनको मीडिया और बड़े चीजों ने बड़े बड़े उनको पदवियां देकर के। एक मिनट सुन लीजिए। आप जरा सोचिए, नीतीश जी को ये मालूम है कि उनकी पार्टी का पूर्व अध्यक्ष जो है वो पार्टी तोड़ने में लगा हुआ है। उनको ये मालूम है कि उनकी पार्टी टूट जाएगी, इसलिए उसके लिए बचाने का हमको प्रयास करना चाहिए। उनको इतनी गहरी जानकारी है कि भारतीय जनता पार्टी जो है उनके सुरक्षा कवच में भेद करके जो है उनकी पार्टी को ही खत्म कर देना चाहती है। और उस व्यक्ति को ये पता नहीं है कि जिस व्यक्ति को वो मंत्री बना रहा है उसका पूरा का पूरा हुलिया क्या है। और अच्छा हुआ सुशील मोदी जी ने कहा था कि भाई उसके पहले पुलिस वेरिफिकेशन होता है। एडीआर की रिपोर्ट है कि 72% मंत्री जो हैं, जो अभी शपथ लिए हैं, उनके खिलाफ आपराधिक मुकदमे दर्ज है। आपराधिक मुकदमे, कोई सिविल है 32 में से 23। आगे मैं बता रहा हूं, 53% ऐसे हैं जिनके खिलाफ गंभीर, और वो गंभीर का मतलब क्या है? चोरी, डकैती, लूट, हत्या, बलात्कार, ऐसी चीजों में उनके 53% मंत्री शामिल हैं। ये ठीक है, वो कह सकते हैं कि कन्विक्ट कितने हुए हैं, नॉन कन्विक्ट कितने हुए हैं, लेकिन जिनको आप सुशासन बाबू कहते हैं और आपने उनको चमकाने की तस्वीर की गई, आप एक मुख्यमंत्री इस देश का बताइए, अमन जी, एक मुख्यमंत्री बताइए, एक मुख्यमंत्री इस देश में जो इतनी बार पलटीबाजी किया हो, इतनी बार, जो व्यक्ति अपने दम पर अपनी पार्टी को सत्ता में नहीं ला सका है, वो यदि अपने चरित्र को हर बार बदलता हो, ये कहता हो आप विधानसभा, वो तो मंदिर होता है लोकतंत्र का, वहां आप कहते हैं कि हम मिट्टी में गड़ जाएंगे लेकिन ऐसा काम नहीं करेंगे, गलत काम नहीं करते हैं, और उसी के साथ जाकर के आप सत्ता की भागीदारी कह सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के साथ भी छोड़ करके आ गए। लेकिन सवाल ये महत्वपूर्ण है तिवारी जी, सवाल ये महत्वपूर्ण है कि आपने ये किस काम के लिए किया? आपने पूरे बिहार के एक हिस्से को पीएफआई का अड्डा बना दिया। लश्कर तैयबा के जो मॉड्यूल्स हैं वो किशनगंज, पूर्णिया, अभी तो नहीं बनाना, सरकार तो अभी बदली है। इससे पहले के बीजेपी शासन में ये लश्कर का ये सब मॉडल चल रहा था। देखिए, मैं तो अभी बदली ना सरकार, देखिए अभी हफ्ता पहले। देखिए, ये मैंने उस दिन भी टिप्पणी की थी कि 700 स्कूलों के अंदर यदि शुक्रवार के दिन आपको छुट्टियां दी जाती हैं और वहां के शिक्षा मंत्री को पता नहीं है, शिक्षा सचिव को पता नहीं है,
मुख्यमंत्री को पता नहीं है तो आपकी व्यवस्था कैसे काम कर रही है और ये क्यों हो रही है? मेरा एक और लगता है कि क्या नीतीश कुमार और लालू प्रसाद यादव किसी अन्य ताकतों के सहारे तो दोनों सत्ता में नहीं आए। जो आप देखिएगा पीएफआई के मॉड्यूल्स हैं जिसके खिलाफ एनआईए ने काम करना शुरू किया और उसके अगले दिन से ही नीतीश कुमार ने दूसरी राह पकड़ ली। अच्छा, मैं मृत्युंजय तिवारी के कमेंट ले रहा हूं ब्रेक पर जाने से पहले। तिवारी जी बहुत देरी से जुड़े लेकिन जुड़ गए फाइनली। मृत्युंजय तिवारी आरजेडी के प्रवक्ता हैं। तिवारी जी स्वागत है आपका। तिवारी जी, आरजेडी के चक्कर में जेडीयू को सुनना पड़ रहा है। वो कह रहे हैं आपकी सरकार है, लालटेन सरकार है, नीतीश जी लाचार है। नीतीश जी कहते हैं उनको जानकारी नहीं थी कार्तिकेय सिंह किसको कानून मंत्री बना दिया, उनको पता नहीं था। देखिए सचिन जी, सबसे पहली बात है, सर अमन बोल रहा हूं, जब से बीजेपी की सरकार, ओ सॉरी, हाँ अमन जी, अमन जी, कोई नहीं प्लीज, अमन जी, हाँ अमन जी, सबसे बड़ी बात है, जब से बीजेपी की सरकार बिहार में गई है तब से बीजेपी की छटपटाहट समझी जा सकती है, देखी जा सकती है। भारतीय जनता पार्टी आज जिस जंगल राज की बात कर रही है, जिस हत्या पर आप लोग डिबेट करा रहे हैं और आपराधिक मुकदमे पर डिबेट करा रहे हैं, उस दिन कहाँ थे जब केंद्र सरकार में 44% केंद्रीय मंत्री दागी हैं? कितने लोगों पर हत्या के मुकदमे हैं? 3 मंत्रियों पर हत्या के मुकदमे हैं। योगी जी की सरकार में उप मुख्यमंत्री जी पर मुकदमे हैं। कितने प्रतिशत लोग योगी जी की सरकार में दागी हैं? इसके पहले बीजेपी सरकार में थी, कितने लोग दागी थे? उस समय बहस नहीं हो रही थी, उस समय सुशासन था। आदरणीय नीतीश कुमार जी बीजेपी के साथ सत्ता में थे। अब चूंकि गरीबों का राज आ गया, जनता का राज आ गया, तो पेट में दर्द स्वाभाविक है। और वैसे भी तो मीडिया हाउस को, आप लोगों को आरजेडी से, हमारी पार्टी से ज़्यादा मोहब्बत है। आप लोग जब से सरकार बनी है तब से हमारी सरकार का स्वागत कर रहे हैं। जब 20 लाख रोजगार की बात हुई 15 अगस्त गांधी मैदान में, मीडिया कहाँ कर रहा है? तिवारी जी आप बताइए ना, 10 तारीख को आपकी इतना सरकार प्रवचन बनी, तो रागी जी का 10 तारीख को सरकार बनी, मीडिया क्या कर रहा है, जनता देख रही है ना। हम तो कह रहे हैं कि आप फिर उसके बाद गार्ड की हत्या हुई, आप लोग हमारी पार्टी से मोहब्बत करते हैं, को गोली मारी गई, फिर फौजी की हत्या। मीडिया नहीं सर, ये तो अपराधी स्वागत कर रहे हैं। अमन जी, असली बात वहां लड़की को गोली मारी गई, हत्या हुई है नहीं है। असली बात है राजनीतिक हत्या बिहार में बीजेपी की हो गई है। गोली मारी गई है, वो बच्ची जिंदा। सुन लीजिए ना, हम तो कह रहे जिन्होंने भी कानून तोड़ा है, जिन्होंने भी ये घटना को अंजाम दिया है, वो सलाखों के पीछे होंगे, उन पर कार्रवाई होगी। कानून तोड़ हम रहे हैं, आपको धन्यवाद देते हैं। तो फिर अपराधियों के हौसले तो बुलंद होंगे ना। या तो सवाल पूछिए या पूरा जवाब सुनिए, ऐसे नहीं चलेगा। अगर आप प्रोपगंडा फैलाने के लिए बैठे हैं एजेंडा सेट करके, तो फिर आप चलाइए, हम डिबेट से बाहर जाते हैं। आप पूरी जवाब बताइए ना, पूरे सवालों का जवाब सुनिए। कानून नहीं तोड़ा क्या? हम बता रहे हैं, आप एक सप्ताह सरकार बनने से नहीं हुई, इतनी बड़ी ऐतिहासिक घोषणा हुई। माननीय मुख्यमंत्री जी ने 15 अगस्त को गांधी मैदान से कहा कि तेजस्वी यादव जी ने जो 10 लाख रोजगार का वादा किया था, 10 लाख तो देंगे ही नौकरी, 10 लाख और देंगे, 20 लाख देंगे। इस पर कोई मीडिया हाउस में डिबेट नहीं हो रही है। अभी रागी जी पीएफआई की बात कर रहे थे, हिंदू मुस्लिम की बात कर रहे थे। अमन जी पूछिए इनसे, रागी जी आपके राज्य में